आदाब। उर्दू खबरनामा लेकर मैं हूं मोहम्मद आजम। सबसे पहले सुर्खियां। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने किया नेपाल का दौरा। अपने हमनसब से दो तरफा मामलात पर किया तबादले ख्याल। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने नई दिल्ली में वजीर दिफा से की मुलाकात। अमरनाथ यात्रा के सिलसिले में किए जाने वाले इंतजाम को दी जानकारी। दुनिया भर के साथ साथ मुल्क भर में भी मनाया गया बुद्ध पूर्णिमा। नायब सदर जमहूरिया वजीर आजम और LG मनोज सिन्हा ने दी आवाम को मुबारकबाद। और बांडीपोरा में मिलिटेंटों का एक मॉड्यूल किया गया बेनकाब। 7 मिलिटेंट और उनके मावनीन गिरफ्तार। अब देखते हैं खबरों की तफसील। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज सुबह नेपाल के लुम्बिनी पहुंच गए, जहां उन्होंने बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर मुनक्कद की जाने वाली खुसूसी तकरीब में शिरकत की। वजीर आजम मोदी का लुम्बिनी में नेपाल के वजीर आजम शेर बहादुर देउबा ने पुरजोश इस्तकबाल किया। वजीर आजम ने माया देवी मंदिर में भी हाजिरी दी और वहां पूजा अर्चना की। नेपाल दौरे और वहां अपनी मसरूफियात के हवाले से वजीर आजम मोदी ने अपने एक ट्वीट पैगाम में लिखा कि इन्हें माया देवी मंदिर में दर्शन करके एक सुकून हासिल हुआ है। उन्होंने दुआ की कि आज के दिन भगवान महात्मा बुद्ध पूरी दुनिया को हम सब के लिए एक अमन सुकून की जगह के बतौर कायम करे। बाद में वजीर आजम ने नेपाल के अपने हमनसब के साथ मुलाकात की और दो तरफा मामलात के अलावा आलमी और खत्ते की सूरत हाल के हवाले से तबादले ख्याल किया। इससे पहले वजीर आजम ने बौद्ध कल्चर और विरसे को महफूज रखने के लिए बनाए जाने वाले एक कल्चर सेंटर की संग बुनियाद रखने की एक तकरीब में शिरकत की। वजीर आजम आज शाम वापस वतन पहुंच रहे हैं। SKICC में आज से 2 रोज तक जारी रहने वाले इंतजामी इस्लाहात के जरिए शहरियों और सरकार को नजदीक लाने के मौजू पर कॉन्फ्रेंस शुरू हो रही है। इंतजामी इस्लाहात व अवामी शिकायत महकमे और मरकजी इंतजाम वाले इलाके जम्मू कश्मीर के बाहमी इश्तराक से मुनक़द होने वाली इस कॉन्फ्रेंस में वजीर आजम के दफ्तर में वजीर ममलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह और जम्मू कश्मीर के कई आला अफसरान शिरकत कर रहे हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज नई दिल्ली में मरकजी वजीर दिफा राजनाथ सिंह के साथ मुलाकात की और दोनों लीडरान ने जम्मू कश्मीर की मजमूई सूरत हाल के अलावा अमरनाथ यात्रा के सिलसिले में किए जा रहे इंतजाम का भी जायजा लिया। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने वजीर दिफा को जानकारी दी कि अमरनाथ गुफा तक जाने के लिए सड़कों का बुनियादी ढांचा बेहतर बनाने की तरफ इस वक्त काम जारी है और बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन इस काम में पूरी तरह से जुटी हुई है। LG ने वजीर दिफा को यह भी जानकारी दी कि गुफा तक पहुंचने के लिए कई सारे मुश्किल मकामात से गुजर कर जाना पड़ता है। ताहम BRO उन सारे मुश्किलात का सामना करते हुए यात्रियों के लिए आसान रास्ता फराहम करने की कोशिशों में है ताकि आने वाली यात्रा के दौरान सभी यात्री बिना किसी मुश्किल के गुफा में शिवलिंगम के दर्शन कर सकें। जम्मू कश्मीर रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम के सिलसिले में आज UT सतह की 16वीं मॉनिटरिंग कमेटी की मीटिंग मुनक़द हुई। मीटिंग की सदारत फाइनेंशियल कमिश्नर विवेक भारद्वाज, जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी भी हैं, ने की। मीटिंग में इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स के सेक्रेटरियों के अलावा मुतल्लिका महकमे के डायरेक्टर और दीगर आला हुकाम समेत जम्मू कश्मीर बैंक से वाबस्ता अहदेदारों ने भी शिरकत की। मीटिंग में बताया गया कि जम्मू कश्मीर में गुज़श्ता माली साल के दौरान 25 करोड़ रुपए मज़कूरा प्रोग्राम के लिए वागुजार किए गए और इस दौरान मज़कूरा स्कीम से मुस्तहिक होने वाले अफराद को सब्सिडी के फ़वाइद भी पहुंचाए गए और कई रोजगार के वसाइल भी पैदा किए गए। बांडीपोरा में पुलिस और हिफाजती अमले की एक मुश्तरका टीम ने लश्करी तैयबा से वाबस्ता 7 मिलिटेंटों और उनके मावनीन को हथियारों समेत गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक इन मिलिटेंटों से बांडीपोरा में हाल ही में अंजाम दिए गए मिलिटेंसी से वाबस्ता वाक़ात के बारे में छानबीन की जा रही है। पुलिस ने मजीद बताया कि इन गिरफ्तार शुदा मिलिटेंटों में से एक पाकिस्तानी तरबियत याफ्ता, 2 हाइब्रिड मिलिटेंट और 4 उनके मुआविन हैं, जिनमें एक खातून मिलिटेंट मुआविन भी शामिल है। पुलिस ने मजीद बताया कि खातून मिलिटेंट मुआविन मिलिटेंटों को वाईफाई और हॉटस्पॉट इंटरनेट की सहूलत के अलावा मिलिटेंटों के लिए रहने की जगह और इन्हें एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए मदद करती थी। पुलिस ने यह भी इंकिशाफ किया कि इन मिलिटेंटों से मारुति 800 एक कार और एक बाइक भी जब्त की गई। तुर्कवांगा शुपैया में कल पेश आए वाक़े में हलाक हुए शख्स की हलाकत की तहकीकात का हुक्म दिया गया है।
شوپیاں کے ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ سچن کمار کو تحقیقاتی افسر مقرر کیا گیا ہے۔ سرکاری حکم میں بتایا گیا ہے کہ تحقیقات مکمل ہونے کے بعد اگر کسی کو بھی واقعے میں ملوث پایا گیا تو اس کے خلاف قانون کے تحت سزا دی جائے گی۔ اس سلسلے میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اس تحقیقات کو ایک مقررہ وقت کے اندر مکمل کیا جائے گا۔ جموں کشمیر بھارتیہ جنتا پارٹی کے صدر رویندر رینا نے آج پارٹی کے کئی دیگر لیڈران کے ہمراہ شہید ایس پی او اور ریاض احمد کے گھر جا کر ان کے لواحقین کے ساتھ تعزیت کی اور ان کی ڈھارس بندھائی۔ رویندر رینا نے ملیٹنٹوں کی طرف سے ریاض احمد کی ہلاکت کو ایک بزدلانہ حرکت قرار دیتے ہوئے کہا کہ شہید کی موت کبھی فراموش نہیں کی جا سکتی ہے اور قاتلوں کو بھی کبھی معاف نہیں کیا جا سکتا ہے۔ انہیں نہ صرف دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی اس کی سزا بھگتنی ہوگی۔ نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے آج اننت ناگ میں ذرائع ابلاغ کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ پی ایچ جی ڈی کے ممبران نے لیفٹیننٹ گورنر سے ملاقات کے دوران صرف اور صرف جموں کشمیر میں امن قانون کی بگڑتی ہوئی صورتحال اور پنڈتوں کو تحفظ فراہم کرنے کے معاملات پر بات کی۔ انہوں نے کہا کہ اگر یہاں نارملسی ہے تو یہ حالات و واقعات کیوں کر پیش آ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے ایل جی سے کہا کہ پرامن احتجاج کر رہے پنڈتوں کے خلاف طاقت کا بے تحاشا استعمال غلط ہے۔ انہوں نے ایل جی پر زور دیا کہ وہ پنڈت ملازمین کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے ان کو محفوظ رہائشی سہولیات فراہم کریں۔ پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی صدر محبوبہ مفتی نے اس بات پر سخت افسوس کا اظہار کیا کہ کشمیری پنڈت راہل بھٹ کی ہلاکت اس ماحول میں ہوئی جب لوگوں کو آپس میں مذہب کی بنیادوں پر بانٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ انہوں نے آج سری نگر میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کچھ عناصر ملک میں نفرت کا ماحول پیدا کر کے لوگوں کو ایک دوسرے کا دشمن بنا رہے ہیں۔ محبوبہ مفتی نے شوپیاں میں مبینہ طور پر سیکیورٹی فورسز کی طرف سے مارے گئے عام شہری کی ہلاکت پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ان واقعات پر پوری طور لگام لگانے کی ضرورت ہے تاکہ جموں کشمیر میں امن اور بھائی چارے کی فضا ایک بار پھر سے بحال ہو جائے۔ نیشنل کانفرنس کے نائب صدر عمر عبداللہ جو اس وقت خط پیر پنچال کے دورے پر ہیں نے آج مینڈر پونچھ میں ایک عوامی اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے اس عزم کا اعادہ کیا کہ نیشنل کانفرنس جموں کشمیر کی پہچان، انفرادیت اور یہاں کے نوجوانوں کے بہتر مستقبل کے لیے لڑائی جاری رکھے گی۔ اس موقع پر پارٹی کے جنرل سیکرٹری علی محمد ساگر، صوبائی صدر رتن لال گپتا اور دیگر سینئر لیڈران بھی موجود تھے۔ عمر عبداللہ نے کہا کہ ہماری پارٹی جمہوریت میں یقین رکھتی ہے اور ہمیں امید ہے کہ سپریم کورٹ جموں کشمیر کے حوالے سے دائر عرضیوں پر جلد سنوائی کرے گی اور ہمیں موجودہ صورتحال سے نجات دلانے میں اپنا رول ادا کرے گی۔ دنیا بھر کے ساتھ ساتھ آج پورے بھارت میں بھی بھگوان مہاتما بدھ کی جینتی بدھ پورنیما منائی جا رہی ہے۔ بدھ مذہب کے ماننے والے نے آج صبح سے ہی خصوصی پوجا پاٹ میں حصہ لیا اور مختلف جگہوں پر خصوصی تقاریب بھی منعقد کی۔ اس موقع پر پوری دنیا کے لیے امن شانتی کی بھی دعا کی۔ دریا نائب صدر جمہوریہ ایم وینکیا نائیڈو، وزیر اعظم نریندر مودی نے بودھ مذہب کے ماننے والوں کو مبارکباد دیتے ہوئے امید ظاہر کی کہ یہ دن ہمارے لیے امن، خوشحالی اور ترقی کا ضامن بنے۔ انہوں نے لوگوں سے اپیل کی کہ وہ بھگوان مہاتما بدھ کی ان تعلیمات پر عمل پیرا ہوں جن کے باعث دنیا میں بھائی چارہ اور یکجہتی کے علاوہ برابری کی راہیں ہموار ہوں۔ جموں کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے عوام کو بدھ پورنیما کی مبارکباد دیتے ہوئے امید ظاہر کی کہ جموں کشمیر کے عوام کے لیے دن خوشی، امن اور بھائی چارے کی سوغات لے کر آئے۔ انہوں نے کہا کہ یہ دن ہمیں صحیح سمت میں جانے کی راہ فراہم کرتا ہے اور سماج کے غریب لوگوں کو مدد دینے کی ترغیب بھی دیتا ہے۔ نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ اور نائب صدر عمر عبداللہ نے جموں کشمیر اور لداخ کے عوام کو بدھ پورنیما کی مبارکباد دی ہے۔ انہوں نے مبارکبادی کے اپنے پیغام میں امید ظاہر کی کہ یہ دن پورے جموں کشمیر اور لداخ کے لوگوں کے لیے امن امان کی نوید لے کر آئے گا۔ بھارت میں مزید 2202 کووڈ کے معاملات سامنے آنے کے بعد مجموعی طور کووڈ سے متاثرین کی تعداد 5 کروڑ سے تجاوز کر گئی۔ وزارت صحت کی جانب سے جاری کیے گئے اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 27 نئے مریضوں کی کورونا سے موت واقع ہوئی ہے۔ اس طرح سے مرنے والوں کی مجموعی تعداد 5,24,000 سے زائد ہوئی ہے۔ وزارت کے مطابق اس وقت ملک میں 17,317 کورونا کے سرگرم ہیں اور اس طرح سے مثبت کیسوں کی شرح 0.40% تک آ گئی ہے۔
जम्मू कश्मीर में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 2 मरीजों की निशानदेही हुई है। इनमें से एक शख्स की निशानदेही जम्मू सूबे से जबकि एक शख्स की निशानदेही कश्मीर सूबे से हुई है। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के नायब सदर गुलाम हसन मीर ने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोग साबिक़ा सियासत से काफ़ी तंग आ चुके हैं और अब लोग कुछ नया देखने की तमन्ना रखते हैं। इन बातों का इजहार उन्होंने आज श्रीनगर में पार्टी ऑफिस लीडरान और कारकुनान से खिताब करते हुए किया। इस मौके पर कपवाड़ा से आए कई लोगों ने अपनी पार्टी में शमूलियत इख्तियार की, जिनका पार्टी के नायब सदर और दीगर लीडरान ने वालिहाना इस्तकबाल किया और कहा कि इन लोगों खास तौर से खवातीन की शमूलियत पार्टी को मजीद मजबूती फराहम करेगी। फौज की तरफ से आज दावर के गुडविल पब्लिक स्कूल में मकामी लोगों के साथ एक मीटिंग मुनक्कद की गई, जिसमें मुख्तलिफ तरक्याती मसाइल के अलावा अवामी शिकायतों का भी अजाला करने के लिए कई मामलात ज़ेर बहस लाए गए। मीटिंग की सदारत डिप्टी कमांडर ने की, जिसमें सिविल इंतजामिया के अलावा पुलिस, डीडीसीज, बीडीसीज, सरपंच, साबिका फौजी एहलकार और साबिक मेंबर असम्बली नज़ीर गुरेजी ने भी शिरकत की। मीटिंग के दौरान लोगों ने कई तरक्याती कामों के हवाले से मसाइल सरकारी हुकाम और फौज के सामने रखे, जिस दौरान यकीन दहानी कराएगी कि फौज और इंतजामिया मिलकर इन कामों को फौरी तौर पर मुकम्मल करके अवाम के लिए वक्फ करेंगे। फौज की चिनार कार्प्स की तरफ से आज गवर्नमेंट बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल पालपुरा नूरबाग श्रीनगर में एक मेडिकल कैंप मुनक्कद किया गया। मेडिकल कैंप में फौज की तरफ से कई माहिर डॉक्टरों ने मरीजों का इलाज और मुआवजा किया और इनमें मुफ्त अद्वियात भी तकसीम की गई। फौज के इस कदम पर मकामी लोगों ने खुशी का इजहार करते हुए उम्मीद जाहिर की कि आइंदा भी ऐसे मेडिकल कैंप मुनक्कद किए जाएंगे। शमाली जिला कपवाड़ा के तारकपुरा रामहाल में शबनहा की वारदात में 6 दुकानें नजरियात हुई, जिसमें लाखों रुपये मालिक का साजो सामान जलकर खाकस्तर हुआ। इन शाहिदीन के मुताबिक गुज़श्ता शब प्राइमरी हेल्थ सेंटर के नज़दीक एक दुकान से अचानक आग नमूदार हुई, जिसने आनन फानन आसपास की दुकानों को अपनी लपेट में ले लिया और 6 दुकानें खाकस्तर हुई। अदबी मरकज कमराज की तरफ से आज गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल बानिहाल में एक अदबी तकरीब मुनक्कद हुई। तकरीब की सदारत मोहम्मद अमीन भट्ट ने की, जबकि मेहमान खुसूस की हैसियत से शाद रमजान मौजूद रहे। तकरीब में कई शुअरा ने अपना कलाम पेश किया और वहां मौजूद सामीन को महजूज किया। जम्मू कश्मीर में गुज़श्ता दिनों से गर्मी की शिद्दत में जबरदस्त इजाफा हो रहा है और कल श्रीनगर और जम्मू में रवा मौसम का अब तक का सबसे गर्म तरीन दिन रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात ने बताया कि आने वाले 24 घंटों के दौरान गर्मी की शिद्दत में मतला अबर आलूद रहने के बाद राहत महसूस होगी और इस दौरान कश्मीर डिवीजन के पहाड़ी और मैदानी इलाकों में कहीं कहीं हल्की बारिशों का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 24.9 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 15.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। उधर जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 42.8 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 30.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आखिर पर खास खबरों पर एक नजर फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने किया नेपाल का दौरा, अपने हम मनसब से दो तरफा मामलात पर किया तबादला ख्याल। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने नई दिल्ली में वजीर दिफा से की मुलाकात, अमरनाथ यात्रा के सिलसिले में किए जाने वाले इंतजामात की दी जानकारी। दुनिया भर के साथ साथ मुल्क भर में भी मनाया गया बुद्ध पूर्णिमा। नायब सदर जमहूरिया, वजीर आजम और LG मनोज सिन्हा ने दी अवाम को मुबारकबाद और बांडीपोरा में मिलिटेंटों का एक मॉड्यूल किया गया बेनिकाब, 7 मिलिटेंट और उनके मावनीन गिरफ्तार। इसके साथ ही उर्दू खबरों का यह बुलेटिन खत्म हो चाहता है। मजीद खबरों की तफसील जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज @DD News श्रीनगर पर लॉग इन कर सकते हैं। इसके अलावा ये खबरें DD कश्मीर यूट्यूब चैनल पर भी दस्तियाब हैं। इस वक्त आपसे इजाजत चाहेंगे। अल्लाह हाफिज।